जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is a new lecture. Come on बच्चों, you have to answer the answer of the MCQs. Come on. Unconquerable, Undefeatable. undefeatable. कंकर का मतलब शिकस्त देना, फतह करना है, और इसका मतलब जो फतह ना हो सके. Uproarious, Noisy. noisy. Uproarious है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और नॉइजी हो गया. Anecdotes, टेल्स टेल्स Tales. कहानियों को कहते हैं एनेक्डोट्स. शाबाश. एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन क्या होता है? फ्लेम्ड अप, बल्कि वर्ड फ्लेम्ड अप है, और एंगर्ड फ्लेम्ड अप से क्या होगा? एंगर्ड हो जाएगा, गुस्से में आ जाना. नेक्स्ट फॉगी, Mistake. ये हो गया धुंध वाला. कंट्रोवर्सी, Dispute. क्या होगा? कंट्रोवर्सी मीन Dispute. क्या होगा? डिस्प्यूट हो गया, जिसमें इख्तलाफ हो. उसके बाद है ग्रिम स्टेप्स. ग्रिम है, ग्रिम से क्या मुराद होता है? Sad. सैड ग्रिम से मुराद सैड भी होता है, ग्रिम से मुराद हैवी भी होता है. तो दोनों को हम ग्रिम कहते हैं. जी बच्चों, नेक्स्ट न्यून साइंस. शाइनिंग साइंस शाइनिंग साइन, जो आप दुकानों के बाहर या प्लाजा के बाहर रात को चमकने वाले साइन बोर्ड देखते हैं, इनको हम न्यून साइंस कहते हैं. रेस्क्यू पार्टी का मतलब क्या होता है? सेविंग Saving. सेविंग पार्टी होती है. लेगेसी, Inheritance. इनहेरिटेंस होगा. इनहेरिटेबल, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेबल एडजेक्टिव है. बैक्ड, Out. बैक्ड आउट का मतलब वादे से फिर जाना होता है. कांग्रेचुलेट के साथ क्या लगाना है? On. ऑन. जेलस ऑफ Of. ऑफ. हमें फ्रॉम भी सही लगता है, लेकिन जेलस के साथ ऑफ लगाना है. कॉट मी बाय द नेक बाय By. द नेक होगा. उसके बाद फॉन्ट, ऑफ सिंगल वाला ऑफ होगा, फॉन्ट के साथ ऑफ लगेगा. द लेग ऑफ असलम वाज ब्रोकन. Aslam's leg. असलम लेग जब हमारे पास पर्सन होगा तो पर्सन के साथ हमने क्या यूज करना है? उसके साथ हम apostrophe s लगाएंगे. उसके बाद देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द जग. लिटिल मिल्क A little लिटिल milk in मिल्क, the jar. क्योंकि मिल्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लिटिल लगाएंगे. काउ इज अ यूजफुल एनिमल. द को The cow. जब तमाम एनिमल को रिप्रेजेंट करना हो, उनका जनरल बिहेवियर हो, तो दा का और प्रेजेंट टेंस लगाएंगे. ऑल द गर्ल्स आर डूइंग हर जॉब. देयर वर्क देयर Their वर्क work. होगा, क्योंकि गर्ल्स के हिसाब से जो प्रोनाउन लगेगा वो देयर होगा. और डोंट स्पीक अ लाई नहीं होगा, Tell a lie lie. होता है. ये कॉलोकेशनल मिस्टेक है, जिसमें स्पेसिफिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम. व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स? टेम्परेचर बेल्ट्स क्या है? एंड व्हाट हैज एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ डू विद दैट? उस वहां पे जिंदगी है कि नहीं है? टेम्परेचर बेल्ट्स आ जाए जी, कौन से हैं? वो क्या है? कुछ जोन्स हैं. जोन्स कहाँ पे? हर हॉट स्टार के गिर्द. हर हॉट स्टार के गिर्द एक जोन है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नाइदर टू कोल्ड है और नार टू हॉट. यानी ना वहां पे ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा ठंडी है. लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? लाइफ एग्जिस्ट अगर वहां पे क्या आ जाए? अदर फिजिकल कंडीशंस आ जाए, अवेलेबल हो, तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. जी will tell. Temperature belts are the setting zones around heavy hot star hard planet where temperature is neither too hot nor too cold. Life can exist if other conditions are also provided. Other conditions also provided. ये रूटीन का टेंस है, प्रेजेंट टेंस लगाना है. उसके बाद है लेजी ब्लफर को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए जी लेजी ब्लफर को?
एक्सपेल कर देना चाहिए, इसलिए ताकि टेस्ट कर सके क्या होगा, बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ, और उसके बाद क्या जान सकें, देयर पोजीशन या इम्पोर्टेंस, जिंदगी में अपनी इम्पोर्टेंस को जान सके। Lazy bluffers should be expelled out from the college so that they would taste the bitter reality of life and know their importance. जी क्या होगा, लेजी ब्लफर्स आर दो स्टूडेंट्स, या लेजी ब्लफर्स शुड बी एक्सपेल्ड, किस लिए, टू टेस्ट द बेटर रियलिटी ऑफ लाइफ और एंड रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस इन रियल वर्ल्ड, या वर्ल्ड में अपनी इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर सके। क्या फियर था जी अबाउट पॉसिबल स्प्लैश टू प्रोड्यूस इन वाटर बाय द सैक ऑफ बुक्स, क्या उसको फियर था? फियर ये था क्या हो जाएगा, स्प्लैश होगा किताब फेंकने के नतीजे में, और इसके नतीजे में क्या होगा, कोई सोचेगा कंसीडर के उसने किसी बेबी को किल किया है, और उसके बाद पुलिस उसके बाद रश ओवर हिम, पुलिस वाले उसको रश ओवर कर लेंगे और अरेस्ट कर लेंगे और इंक्वायरी के लिए उसको पकड़ लेंगे। जी बच्चे, JC Squire feared that a splash will be produced on throwing books into the river. Someone would hear that splash and consider that he had killed a baby and thrown it into the river. Then the police would rush over and arrest him for inquiry. अरेस्ट है वुड के साथ हमने, अब चूंकि जितने भी काम है फियर है, वो कंसीडर करेगा, वो रश ओवर करेगा और अरेस्ट करेगा, तो ये सारे के सारे एक्शन अभी होने हैं, तो इसका मतलब ये पास्ट में बात हो रही है, तो पास्ट में जो काम होने वाला होता है उसको हम वुड के साथ लिखते हैं, सम वर्ड वुड कंसीडर, लेकिन बेबी किल चूंकि पहले हो चुका है तो इसलिए हैड किल्ड हो जाएगा, वुड रश ओवर एंड वुड अरेस्ट, ये फ्यूचर के होंगे। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला 7 वाला है, मैनी टाइम रिपीटेड मिस्टीरियस मैनर की वजह से, दूसरा क्या था, मिस्टीरियस मैनर, और दूसरी क्या रीजन थी, repeatedly meeting her, वे ऑफ टॉकिंग, और insisting on meeting her, इंसिस्टिंग हिम क्या होगा, मीटिंग अलोन, यानी अकेले मिलने के लिए, तो ये उसका जो ना वो इसकी वजह से उसने समझा कि उसको के पास Manager considered the the manager. peacock that he was a detective because of his mysterious manner and way of conversation. Moreover, he was insisting on insisting on meeting him alone, उसे अकेला मिलने के लिए बार बार कह रहा था। और रियल हंगर क्या होती है, रियल हंगर क्या है, having nothing to eat, और क्या होगा, नॉट मिसिंग मील्स, मील्स को मिस करना या वन मील्स को मिस करना नहीं है, और इसका मतलब है लंबे अरसे तक जब खाने को ना मिले, और यही रियल हंगर जो है ना फैमन भी कहलाता है, फैमन भी कहलाता है। जी Real Means having hunger means having nothing to eat for a long time.
it doesn't mean to miss meals for one day or for something to. Real hunger means having nothing to eat for a long time. It doesn't mean missing 1 hour. क्या होगा more meals, or it is a situation क्या होगा in which there is hunger for a long time, or it is also called famine. इसी को famine भी कहते हैं. उसके बाद है चर्चिल डू वेल क्यों नहीं कर सका जी उस एग्जामिनेशन, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका जी बच्चों. चर्चिल क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर सका? क्योंकि उसका टेस्ट किस में लिया गया था? लैटिन एंड मैथमेटिक्स में, और उसकी इंटरेस्ट क्या होगा नहीं थी उसमें. मोर ओवर उसके वो क्वेश्चन जो है जो पूछे गए थे वो 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 किस में इंटरेस्टेड था? हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग. Who will answer? Making a sentence. Churchill did not perform Churchill the couldn't examination. Churchill couldn't perform well in the examination because the examination was taken in Latin and mathematics, and he had no interest in both the subjects. Moreover, he didn't know the questions that were answers to him, and moreover, he was interested in history, poetry, and essay writing. Churchill had to take examination. क्या होगा इसमें? क्या होगा? In Latin and mathematics. He had no interest in these subjects, in the subjects. Moreover, the question were those, the examiner asked those questions in which he couldn't answer, जिनको वो जवाब नहीं दे सकता था. In fact, he liked history, poetry and essay writing. वो like करता था. 3 years stay का क्या फायदा हुआ जी उसे? 3 साल वहां पे रहने का क्या फायदा हुआ? 3 साल स्टे का क्या फायदा हुआ? उसने इंग्लिश को लर्न कर दिया. एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश सेंटेंस, ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस. ब्रिटिश सेंटेंस का ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर जो ना वो यूज उसने जो ना वो जो स्ट्रक्चर था ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना उसने सीख लिया. और चूंकि वो इंग्लिश प्रैक्टिकली इस्तेमाल होती थी इसलिए वो यूजफुल था इन क्या होगा मीन्स ऑफ लाइफ. Come on the next sentence. Staying at Harrow for 3 years was very beneficial for Churchill because he learned essential structure of ordinary British sentence. As English was used practically, that's why it was very useful in means of livelihood. This is the reason that Churchill became a renowned politician in his practical life. उसके बाद है जी व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन. हमने ये भी मैनी टाइम रिपीटेड है. ये थ्योरी ऑफ रिप्रोडक्शन और इसके मुताबिक लिविंग थिंग वो पैदा हो सकती हैं नॉन लिविंग से, और उसको नलिफाई कर दिया पास्टर ने. will do. Spontaneous generation is a theory of reproduction according to which living things reproduce from non-living things, and it was proved wrong by Pasteur by a number of experiments. क्या होगा?
It is a theory of reproduction according to which living things can reproduce from non-living things or pass nullified it, yeah, rejected it after, yeah, as a result of. Why was Mustafa Kamal sent to Anatolia? क्यों भेजा गया उसको? ताकि वो रिबेलियंस को कब कर सके, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ मिल गया था। रिबेलियन को कब कर सके? जो क्या होगा, रेमिनेंट्स थे उसके ऑटमन एम्पायर के, ऑफ ऑटमन आर्मी के, ऑटमन आर्मी के जो न वो खिलाफ थे। और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? फाइटिंग अगेंस्ट, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अलाइड फोर्सेस के खिलाफ। We'll do it. Mustafa Kemal was sent to Anatolia to curb the rebellions, who was a remnant of the Ottoman army, who was fighting against the Allied forces. Who was, इस तरह who was नहीं लगाते, रिबेलियन के साथ who नहीं इस्तेमाल करेंगे आप। क्या होगा रिबेलियन? द फ्रीडम फाइटर्स वर द रेमिनेंट्स ऑफ ऑटोमन आर्मी who were fighting against allied forces. who हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिबेलियन एक आइडिया है तो उसके साथ हम who इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारा मुस्तफा कमाल का क्या रिप्लाई था? क्या किया जी, क्या कहा उसने? मान गया या इनकार कर दिया उसने आने से? इनकार कर दिया। और उसने क्या रिप्लाई किया कि मैं तब तक वहां पे ठहरूंगा, स्टे एट अनातोलिया, जब तक कि मेरी कौम फ्रीडम हासिल नहीं। जी Mustafa Kemal refused to return to Istanbul. He replied that he would stay until his nation got freedom. जी मुस्तफा कमाल रिफ्यूज टू क्या होगा, कंप्लाई विद महमूद्स ऑर्डर्स। और क्या किया उसने? he replied that he would stay at Anatolia until his nation got freedom, जब तक कि उसकी नेशन फ्रीडम हासिल नहीं कर लेती। Describes his first day experience at, क्या हुआ था जी पहला दिन जब वहां पे गया था वो? उसने क्या किया जी? 500 स्टूडेंट जो उसके लिए जो रेडी थे, किसके लिए रेडी टू पाउंस या टू क्या होगा टीज है उसको या डिस्टर्ब करने के लिए वो तैयार थे। और उसने क्या किया जी? अस्यूम स्काउल कर लिया, अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए उसने अपने माथे पे बल डाल लिए। और उसके बाद क्या किया जी? उसके बाद उसने पनिश भी किया अपने क्या होगा एक स्टूडेंट को। Chips was nervous because 500 students were ready to disturb him. He assumed Skull to hide his. Anyone else? There were 500 boys in the hall. They were ready to disturb Mr. Chips. Mr. Chips was nervous. That's why he assumed Skull to hide his nervousness. Moreover, he also punished a student in his first class. Shabat. There were 500 students और क्या होगा? They were ready to disturb the new teacher, Mr. Chips. Or Mr. Chips was nervous. He assumed Scowl to hide his nervousness. Or moreover, while क्या होगा या making up क्या होगा on making
mistake. Yeah, he punished a student, Mr. Kohli, on making a making a mischief, yeah, making an act of mischief. How did Weatherby advise Mr. Chips? क्या Weatherby ने advise किया था? Advise किया उसको क्या करने के लिए? Strict रहने के लिए, strict रहने के लिए from the beginning, और क्या होगा उसके Discipline को बाद बेहतर करने के maintain करने के लिए discipline को। एक और इसके साथ उसके बाद उसने क्या कहा उसको? गिव हिज एंथुजियाज्म भी देने का कहा। Mr. Mr. Weatherby Weatherby advised advised Mr. Chips Chips to to maintain be strict discipline and maintain. to give his enthusiasm to Brookfield. ये दोबारा कीजिएगा, there was a noise. Mr. Weatherby advised Mr. Chips to be strict to maintain discipline. He also advised him to give his enthusiasm to Brookfield. सिंपल सा है, एडवाइस के साथ चूंकि ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिस्टर चिप्स है और उसके बाद इंफिनिटिव यूज कर लेंगे। व्हाट जॉब डिड मिसेस विकेट डू? क्या करती थी जी मिसेस विकेट? वो मेड थी और इंचार्ज थी किसकी? लाइनन रूम की इंचार्ज थी। बिफोर क्या होगा? वो रिटायरमेंट से पहले। Mrs. Vicky was a maid at Brookfield. Moreover, she was in charge of liner room before her retirement. रिटायरमेंट से पहले वहां पे लाइनर रूम की इंचार्ज थी। कैथराइन ने उस पे क्या असर डाला जी? क्या असर डाला जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। कैसा असर डाला उस पे? पहला, न्यू पर्सन बना दिया। ब्रोडन किया जी उसने, ब्रोडन किया उसके हिज व्यूज को। उसके बाद उसमें क्या डेवलप किया? उसके बाद उसने उसकी इन्फ्लुएंस से जो मतलब कि उसका ब्रॉडन किया व्यूज को, न्यू पर्सन बना दिया और वो क्या हो गया? जोली टाइप पर्सन हो गया। उसके बाद जोली हो गया या ज्यादा फनी और क्या होगा? ह्यूमरस जो है ना वो उसके लेक्चर हो गए उसके बाद, उसके आने के बाद, और इस तरह से उसने एक नया पर्सन बना दिया जी। उसकी आंखों में उसके क्या कर दिया? उसकी आंखों में स्पार्कल पैदा कर दी, यानी कि रोशनी पैदा कर दी, ज्यादा उसने वो पैशनेट हो गया उसके। हाँ। Catherine made Mr. Chips a new sort of person. She broadened his views. As a result, Mr. Chips became a jolly and humorous type of person. He made his lessons interesting with jokes. As a result of influence of Catherine, Mr. Chips became a more passionate person. जी, पैशनेट पर्सन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राष्ट्र ने क्यों छोड़ दिया? 1911 में, 8 में उसका वो झगड़ा हुआ और 11 में उसने छोड़ दिया। तो राष्ट्र ने क्यों छोड़ दिया जी उसको? राष्ट्र ने क्यों छोड़ दिया जी? उसने उसको फोर्स किया इसको रिजाइन करने के, मिस्टर चिप्स को रिजाइन करने के लिए किया,
लेकिन सब लोगों ने किसको फेवर किया? मिस्टर चिप्स को, और उसने क्या हुआ? वो ह्यूमिलिएटेड, इसलिए उसने फिर छोड़ दिया टू बेटर हिमसेल्फ, खुद की बेहतरी के लिए उसने। जी। Ralston forced Mr. Chips to resign. Everybody favored Mr. Chips. Ralston got humiliated as a result of it, and then he left to fit for to better himself. उसके बाद फॉकनर कौन था? फॉकनर जो है ना, वो स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का। वो गेट लीव ऑफ हिम, उससे लीव लेने के लिए आया जब कैथराइन की डेथ वाले दिन। Faulkner was a student of Mr. Chips. He came to get leave of him on the day of Catherine's death. Faulkner was a student of Mr. Chips, or he came to get leave of him on the day of Catherine's death. और Mr. Chips आप कह सकते हैं he was gross in Catherine's memories. उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा है फेयरवेल किस तरह की दी गई, उसको प्रेजेंट किया गया। 3 चीजें वो आपने याद होंगी, मैनी टाइम वी हैव रिपीटेड। उसके बाद उसको 3 चीयर्स के साथ ऑनर दी गई। उसके बाद उसने एक फेयरवेल स्पीच भी की, और इस तरह से ऑनर्स और एन कोर जो है वो प्ले किया गया। जी बच्चों, Chips was given a farewell party at his retirement. He was given a writing desk, a check, and a clock. He was also honored with 3 cheers. At last, he made a farewell speech. एन एनकोर वाज प्लेड टू द ऑडियंस। आइडियाज क्या थे बोर्स के? ये बोर्स पहले लिखना है कि डच सेटलर थे और फार्मर्स थे। वहाँ पे क्या होगा? उसके बाद डच सेटलर इन अफ्रीका और फार्मर्स थे। बोर का मतलब ही फार्मर होता है, और वो फाइट कर रहे थे, फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन। वो उसका न्यूट्रल था उनके बारे में, और वो ना फेवर करता था और ना ही नारपोस, ना उनकी मुखालफत करता था, बल्कि वो उसको रिलेट करता किसको? इंग्लिश हीरोज की, उनके एडवेंचर को रिलेट करता, या वो रिलेट करता इंग्लिश हीरोज के क्या होगा फाइट के साथ। Boers were the Dutch settlers and farmers in Africa. They were fighting against the British army. Neither favored them nor opposed. He also related them with English hero. क्या होगा? The Boers were Dutch settlers
in Africa, who were the farmers, or they fought against England when England occupied them, या क्या होगा? और Mr. Chips was neutral. He neither favored nor opposed them. Rather, he related their endeavors या their adventures with क्या होगा? As the क्या होगा? Those of English heroes. जिस तरह से वो English heroes के थे. किस तरह से खबर फैली जी? वो न्यूज जो थी बच्चों, क्या कर रहा था जी? एक बच्चा वेटिंग कर रहा था मिस्टर रास्टन को मिलने के लिए. उसने सुन लिया क्या होगा उस दोनों की कन्वर्सेशन को. उसने अपने फेलोज को बताया, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, और इस तरह से हर किसी को पता चल गया कि रास्टन ने इंसल्ट की है मिस्टर चिप्स. जी बच्चों. A boy was waiting outside the office to meet Ralston. In this way, he heard the conversation taking place between Chips and Ralston. Ralston asked his habits. The boy told the habits to their parents. In this way, everybody came to know that Ralston had insulted Mr. Chips. जी. One student was waiting for Mr. Raston outside the door. He heard the conversation, urban ultimatum of Raston. He told the whole incident to his fellows, who informed their parents. Or in this way, everybody knew that Mr. Raston had insulted Mr. Chips. कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वार में क्या था? पहला कंट्रीब्यूशन क्या था जी? वर्ल्ड वार में एक जो ना वो स्टैब्लिश हुआ मिलिट्री कैंप. उसने बिल्डिंग को भी और क्या होगा एंड प्लेग्राउंड को यूज करते थे ट्रूप्स. और उसके बाद बहुत सारे टीचर ने और यंग टीचर्स ने और बहुत सारे यंग टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया और स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और मारे. जी. A military camp was established in Brookfield. The soldiers used the building and playground for OTC and training. Many young teachers and students of Brookfield participated in the war and were killed. जी. क्या होगा? मिलिट्री कैंप was established near Brookfield during World War One. Building and playground were used by the क्या होगा troops for training and OTC. और moreover the young students and कौन थे? Teachers participated in the war and were killed. क्या फील किया जी जब रीजॉइन किया? उसने फील किया उसने सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ हिम. उसने खुद को इम्पोर्टेंट फील किया और उसके बाद उसने फील क्या हुआ? उसने रीगेन किया अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया. इस तरह से उसने ज्वाइन करने के बाद वो फील. Mr. Chips felt himself important after rejoining Brookfield. He regained his confidence after joining. He regained confidence as a result. दो चीजें वो जिंदगी भर नहीं देख सका. एक वो टॉकी शो में नहीं जा सका और दूसरा फ्लाई नहीं कर सका वो चाहता था. What were the two things he couldn't have?
Come on. Mr. Chips couldn't visit a show in his life. Moreover, he couldn't fly in air. जी ब्लैक शीप कहते हैं बुरे आदमी को कहते हैं, जैसे अवॉइड अ ब्लैक शीप इन योर लाइफ। बॉसम फ्रेंड कहते हैं बहुत क्लोज फ्रेंड को, जो जिगरी यार हो, पुराना यार हो, उसको हम कहते हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि बहुत दोस्त, ही इज माई क्लोज एंड बॉसम फ्रेंड। क्लोज के साथ बॉसम फ्रेंड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और डॉग इन मैनेजर्स पॉलिसी, ये कहानी है, एक ग्रीक मिथ है, जो मैंने ईडीएम के इनिशियल फर्स्ट 50 में ये ईडीएम है। इससे ये एक मिथ है कि एक बैल का जो चारा होता है ना, वहां पे रखा था बैल, एक जगह रहता था। बैल जो है ना बाहर चला गया दिन भर के काम के लिए, वापसी पे उसने देखा कि वहां पे कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते ने क्या किया कि कुत्ता वहां से जब बैल जाए तो उसको काटने के लिए आगे से पड़े, तो वो बैल फिर मायूस होकर चला गया। ये कहानी एसप की कहानी है, कहानियों में से एक है। इससे मुराद ऐसा आदमी जो खुद भी फायदा ना ले और किसी को भी फायदा ना उठाने दे। तो हम कहेंगे कि a stupid person is a dog and manager who क्या अगर neither takes benefit himself nor for others। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फेस द म्यूजिक किसी चीज का या क्या होगा कॉन्सिक्वेंस का, रिजल्ट का सामना करना। जैसे यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर मिसडीड्स। हार्ड पिल टू स्वेलो, ये कड़वी गोली निकलना, यानी कोई अनप्लेजेंट काम करना। तो हम कह सकते हैं कि इट इज a hard pill to swallow to take क्या होगा लोन फ्रॉम IMF, ये टू फ्रॉम द बैंक। उसके बाद है टेक आफ्टर का मतलब शक्ल मिलना, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। और रन डाउन का मतलब गाड़ी के नीचे, डॉग वाज रन डाउन बाय अ कार। और कीप अप का मतलब कायम दायम रखना, उसको हम कहते हैं सस्टेन करना। चलें जी बच्चों, अब आपने तर्जमा करना है। इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, Allama Iqbal was our national poet. अभी भी है, इज अवर नेशनल। जी इस हो जाएगा, शाबाश। He was born in Chalpur. He was born in सियालकोट। किताबों में ऐड भी लिखा होता है, लेकिन सियालकोट बड़ा सिटी है, इसलिए बातें नहीं लिखेंगे। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। He got his earlier education from there. अर्ली एजुकेशन क्या होगा, देयर, वहाँ पे हासिल की। उसके बाद लाहौर आ गए। Then he went to Lahore. then क्या होगा, came to लाहौर। उसके बाद जहां उन्होंने फिलोसफी में MA किया, where he did his MA in philosophy। सर सब गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हो गया, प्रोफेसर भी रहे तो हेड बिन हो जाएगा। he had been a professor In Government College Lahore. at गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। में जो प्रॉपर नाउन होगा उसको कैपिटलाइज करना है, फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद है फिर वो इंग्लिस्तान चले गए, and he went to England। और इंग्लिश से वापसी पर लाहौर में वकालत शुरू कर शुरू कर देना बहुत। he started law practice in Lahore। अपनी वापसी पे after his return और लेकिन उसे काम पसंद ना आया, बट ही disliked it। उनकी ज्यादातर दिलचस्पी
शायरी और कौमी मसाइल। He was mostly interested in क्या होगा पोएट्री। बच्चों यहाँ तक कोई सवाल हो आपकी तरफ से?